बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू कवायद में हम मायने यानी मुतरादिफ अल्फाज की पहचान सीखेंगे। तदरीसी मकासद में आज हम मायने यानी मुतरादिफ अल्फाज की पहचान सीखेंगे और हम मायने अल्फाज को समझकर जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। वो अल्फाज जो बोलने और लिखने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनके मायने और मतलब एक होते हैं, उन अल्फाज को हम मायने यानी मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेक, अच्छा, दोनों अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं बोलने में भी और लिखने में भी, लेकिन दोनों के मतलब एक जैसे हैं। दूसरी मिसाल की तरफ आ जाते हैं। डर और खौफ, देखने में और लिखने में दोनों अल्फाज मुख्तलिफ हैं और बोलने में भी दोनों अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब हम इनको लिखते हैं तो दोनों एक ही मतलब देते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान का झंडा है। अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ये पाकिस्तान का झंडा है। और इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा जुमला बनाएंगे ये पाकिस्तान का परचम है, तो भी हमारा जुमला गलत नहीं होगा। झंडा और परचम लिखने में और बोलने में मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों के मतलब एक जैसे हैं। दूसरी मिसालों की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि आपको ये दिन का मंजर नज़र आ रहा है और इसमें आपको उजाला नज़र आ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि दिन में उजाला हो रहा है या हम इसको बोलेंगे दिन में रोशनी हो रही है, तो हमारे दोनों जवाब दुरुस्त होंगे, क्योंकि उजाले का हम मायने रोशनी है। इसी तरह से इस बच्चे को अगर हम देखें तो हम बोलेंगे इस बच्चे को ठंड लग रही है, लेकिन अगर हम बोलें इस बच्चे को सर्दी लग रही है तो भी हमारा जुमला गलत नहीं होगा, क्योंकि ठंड और सर्दी दोनों एक दूसरे के हम मायने अल्फाज हैं। अगर हम इस सेब को देखते हैं तो ये सेब हमें सब्ज नज़र आ रहा है, और अगर हम बोलेंगे कि ये सेब मुझे हरा नज़र आ रहा है तो भी हमारा जवाब गलत नहीं होगा, हमारा जुमला गलत नहीं होगा, क्योंकि सब्ज और हरा दोनों एक दूसरे के हम मायने हैं। यहाँ पर आपको कुछ हम मायने अल्फाज नज़र आ रहे हैं। ये अल्फाज और इनके हम मायने अल्फाज को तवज्जो से पढ़िए और समझने की और पहचानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है चमकता। चमकता का हम मायने अल्फाज होगा रोशन, यानी चमकता और रोशन दोनों एक दूसरे के हम मायने हैं। इसी तरह से दूसरी मिसाल है हरा, सब्ज, ऊंचा, बुलंद, सरसब्ज, हरा भरा, झंडा, परचम, वतन, देश, खूबसूरत, प्यारा। ये सारे अल्फाज एक दूसरे के हम मायने अल्फाज हैं। इनको पढ़िए और लिखने की मशक कीजिए ताकि आपको इन अल्फाज की पहचान हो सके। अब हम आखिरी सरगर्मी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम हिदायत पढ़ लेते हैं। दायरे में मौजूद हम मायने अल्फाज को एक ही रंग से नुमाया यानी हाईलाइट कीजिए। ये बहुत दिलचस्प सरगर्मी है, आप इसको ज़रूर घर में कीजिएगा। इस तरह सरगर्मी के ज़रिए आप बहुत जल्दी हम मायने अल्फाज सीख जाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं देश की तरफ। हमने देश को अच्छे से हाईलाइट कर दिया। अब हम इसका हम मायने अल्फाज तलाश करेंगे। देश का हम मायने अल्फाज होता है वतन, तो हम वतन को एक ही रंग से हाईलाइट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं, अपना रंग तब्दील कर लेते हैं और हम आ जाते हैं सब्ज की तरफ। सब्ज को हमने हाईलाइट कर दिया। अब हम इसका हम मायने अल्फाज अगर तलाश करेंगे तो इसका हम मायने अल्फाज होगा हरा, तो हमने हरा को भी एक ही रंग से हाईलाइट कर दिया। आप अपना रंग तब्दील कर लीजिए। अब हम बुलंद की तरफ आ जाते हैं। बुलंद को हमने हाईलाइट कर दिया और बुलंद का हम मायने अल्फाज तलाश करेंगे। जी, कौन बताएगा मुझे बुलंद का हम मायने? जी बिल्कुल, बुलंद का हम मायने होगा ऊंचा।
تو ہم اس کو اونچا کو ہائی لائٹ کر دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہم اپنا رنگ تبدیل کریں گے اور پھر ہم آ جائیں گے پرچم کی طرف۔ پرچم کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا اور پرچم کا ہم معنی الفاظ اگر ہم تلاش کریں تو ہم معنی الفاظ ہوگا جھنڈا، ہم اس کو بھی ایک ہی رنگ سے ہائی لائٹ کر دیں گے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایک ہی لفظ بچا ہے اور ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں پیلے رنگ سے اور ہم اس کا ہم معنی الفاظ تلاش کرتے ہیں۔ چمکتا کا ہم معنی الفاظ روشن ہوگا، تو ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سرگرمی آپ گھر میں ضرور کیجیے گا، اس سرگرمی کے ذریعے آپ بہت جلدی ہم معنی الفاظ بھی سیکھ جائیں گے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اس کی ہم معنی الفاظ کی آپ ضرور مشق کیجیے گا اور اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔